हेलो दोस्तों, मैं अनिल धाकड़ आज आपके लिए लेके आया हूँ एवरेज। आज हम एवरेज सीखेंगे। सबसे पहले मैं आपको एवरेज का मतलब बताएं। एवरेज क्या होता है? एवरेज यानी औसत, या इसको मीन भी कह देते हैं। मीन या माध्य भी कह सकते हैं। ठीक है, मीन या माध्य भी कह सकते हैं। एवरेज होता क्या है? जैसे एज हो सकता है, एज हो सकता है, मार्क्स हो सकते हैं, रुपए हो सकते हैं, ETC कुछ भी हो सकता है। इनका सम यानी सभी पदों का योग या सम, और नंबर यानी टोटल पदों की संख्या। ओके, नंबर यानी कितने नंबरों में से बांटा गया है। ठीक है, जैसे कि मान के चलो राम एक स्टूडेंट है, उसके 5 सब्जेक्ट हैं, उनमें 10, 20, 30, 40 और 50 नंबर आए हैं। 5 सब्जेक्ट में इतने नंबर आए हैं, तो उसका एवरेज कितना है उसके नंबरों का? तो कैसे निकालेंगे? इन सभी को ऐड कर लेंगे पहले। 10, 20, 30, 40, 30 से 60, 40, 60 और 150 है ना। 150 अपॉन कितने सब्जेक्ट हैं? 1, 2, 3, 4, 5, और ये कितना हो गया? 30 निकल गया है ना। 30 निकल गया। एक तो ये तरीका हो सकता है, लेकिन एक और तरीका भी है इसका। वो क्या है? एक और तरीका क्या हो सकता है कि 2 इधर से छोड़ो, 2 इधर से छोड़ो, और बीच में जो नंबर है वो हो सकता है। लेकिन ये कब होगा? ये कब होगा बीच वाला? जब ये नंबर क्रमागत हों। जैसे इनमें डिफरेंस समान हो, इसमें 10 का डिफरेंस है, इसमें 10 का डिफरेंस है, इसमें 10 का डिफरेंस है। यदि ये नंबर क्रमागत होंगे तो हमेशा बीच वाला नंबर जो होगा वो एवरेज कहलाएगा। ओके, यदि आप कहेंगे कि यदि सब्जेक्ट 6 होते, यदि राम के सब्जेक्ट 6 होते, राम के सब्जेक्ट 6 होते तो क्या होता? ये राम है, इसके 6 सब्जेक्ट हैं, इसमें नंबर आए 20, 30, 40, 50, 60 और 70। कितने सब्जेक्ट हो गए? 6 हो गए है ना। 6 सब्जेक्ट हो गए, तो 3 इधर से छोड़ दिए, 3 इधर से छोड़ दिए, बीच में कितना है? 40 और 50 के बीच में कितना होगा? 45, 45। ये एवरेज होगा इनका। ठीक है, आप चाहो तो इनको ऐड कर लो सबको, अपॉन 6 कर दोगे तो भी यही निकलेगा। ठीक है, ऐसे ही पहला क्वेश्चन दिखा देता हूँ आपको। ये पहला क्वेश्चन है, देखो ये है। 10 पूर्ण संख्या दी हैं, इनका औसत क्या होगा? क्या होगा इनका औसत? तो 10 पूर्ण संख्या है, तो बहुत से बंदे क्या करते हैं, 1 से 10 तक लिख लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5 डॉट 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 10 तक लिख लेते हैं, तो ये नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। तो क्या होगा सही? सही क्या होगा? यदि 1 से 10 तक पूछा है तो उसमें क्या जुड़ेगा? 0 और 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक जाएगा। ठीक है, लेकिन मैं इससे पहले आपको कुछ और बता देता हूँ। इससे पहले मैं आपको कुछ और बता देता हूँ। यदि उसने पूछा है नेचुरल नंबर का योग क्या होता है, नेचुरल नंबर का योग क्या होता है ना, तो नेचुरल नंबर का एवरेज पूछा है। यदि उसने पूछा कि 5 प्रथम 5 नेचुरल नंबर यानी प्राकृतिक संख्याओं का एवरेज क्या होगा, तो कैसे निकालेंगे? तो नेचुरल नंबर का जो योग होता है वो क्या होता है? नेचुरल नंबर का जो, नेचुरल को n लिख लेता हूँ मैं, n का योग क्या होता है? सम क्या होता है इनका? इनका सम होता है n इंटू n+1/2 होता है।
ये इनका सम होता है। जैसे कि यदि उसने पूछा प्रथम 10 नेचुरल नंबर का सम कितना होगा, यानी ऐसे 1 + 2 + 3 + डॉट 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 +10, इनका सम क्या होगा, तो कैसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा 10 n 10 कोष्टक में लिख देता हूँ, 10 + 1 11/2, इसको काटेंगे 5 टाइम चलाएगा, 11 × 5 = 55, यानी इनका औसत कितना, सॉरी सम कितना होगा, 55 हो जाएगा। ठीक है, तो उसने एवरेज पूछा है, यानी नेचुरल नंबर का एवरेज कैसे निकलेगा, तो एवरेज कैसे निकलेगा, नेचुरल नंबर का एवरेज निकलेगा n + 1/2। अब यहाँ एवरेज निकालने के लिए इनका कितने नंबर है, उनका डिवाइड होगा, कितने नंबर है उनका डिवाइड हो जाएगा, है ना। तो n से n कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, एवरेज निकलेगा, ये n नंबर्स का एवरेज। ओके, n नंबर्स का एवरेज निकलेगा n + 1/2। ठीक है, n + 1/2 होगा ये, n + 1/2। ठीक है, तो अब मैं पहला क्वेश्चन ले लेता हूँ। ये क्वेश्चन है पहला, ये पूर्ण संख्याएं हैं, तो इसको हम कैसे कर सकते हैं, यहाँ ऐड करेंगे 1 + 2, सॉरी मैंने अभी आपको बताया कि ये 0 से चालू होती है पूर्ण संख्या, और 10 पूर्ण संख्याओं का औसत पूछा है, तो 0 भी एक संख्या होगी इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये कितनी 10 संख्याएं हो गई, 10 संख्याएं हो गई। अब इनको हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 6 10 15 21 28 और 36 और 45, कितना हो गया 45। ओके, अपॉन 10, 10 क्यों आएगा कि 10 पूर्ण संख्याएं हैं, टोटल नंबर कितने हैं 10 हैं, तो 10 नंबर में बांटा गया है, तो इसको कितना 4.5 आ जाएगा, कितना 4.5। लेकिन इसको हम ऐसे नहीं करेंगे, हमेशा इसको हम ऐसे नहीं करेंगे। मैंने अभी आपको बताया कि जैसे कोई भी नंबर लगातार हो, कोई भी नंबर लगातार हो, तो उसको हम कैसे निकाल सकते हैं, फर्स्ट पद प्लस लास्ट पद, फर्स्ट कितना है 0, लास्ट कितना है 9, अपॉन 2 कर देना है, तो कितना हो जाएगा 4.5, 4.5 हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं सही से, फर्स्ट 0 है, लास्ट 9 है, अपॉन 2 करेंगे तो 9/2 कितना होता है 4.5 होता है ना, 4.5। यानी कोई भी लगातार नंबर हो और उसका फर्स्ट पद और लास्ट पद ऐड करके अपॉन 2 कर देंगे तो भी एवरेज निकल जाएगा। जैसे कि मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया था राम के नंबर वाला, तो इसमें क्या है देखो, इसमें भी ऐसे ही किया जा सकता है। जैसे फर्स्ट कितना है 20 20 + 70/2, यानी ये कितना हो गया 90/2, यानी 45, है ना, ऐसे भी किया जा सकता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसमें पूछा है 100 धनात्मक संख्याओं का औसत क्या होगा, 100 धनात्मक संख्याओं का औसत क्या होगा। तो देखो अभी मैंने आपको बताया था, इसने 100 इंटीजर पॉजिटिव नंबर यानी 100 धनात्मक नंबर पूछे हैं, तो 0 धनात्मक तो होता नहीं है, ना तो ये धनात्मक है ना ऋणात्मक है, 0 0 है। तो हम 1 से चालू करेंगे, यानी फर्स्ट पद और लास्ट पद ऐड करेंगे सीधा, अपॉन 2 कर देंगे, और कितना निकल जाएगा 101/2, यानी 50.5। ओके, ठीक है, 50.5। अब हम बात करते हैं जैसे
ऐसे उसने पूछ लिया 21 से 39 तक की सभी प्राकृतिक यानी नेचुरल नंबर्स का एवरेज क्या होगा। ओके, तो क्या होगा, सीधा जोड़ेंगे 21 प्लस 39 अपॉन 2। उसने फर्स्ट पद दिया है, लास्ट पद दिया है, ऐड किया हो अपॉन 2 कर दिया, कितना हो जाएगा 60 अपॉन 2 यानी 30 हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इससे पहले मैं आपको कुछ बता देता हूँ। जैसे उसने पूछ लिया आपसे कि प्रथम 5 विषम संख्याओं का यानी और नंबर्स का एवरेज क्या होगा। तो क्या होगा, जैसे हम लिख लेंगे प्रथम 5 1 3 5 7 और 9, तो एवरेज क्या होगा, 2 इधर से छोड़ देंगे, 2 इधर से छोड़ देंगे, और ये एवरेज कितना हो गया 5 हो गया। एवरेज कितना हो गया 5 हो गया ना, एवरेज 5 हो गया। तो आपको क्या पता चला इससे कि यहाँ प्रथम 5 पूछा है और एवरेज 5 ही निकला है। तो इससे आपको एक चीज़ पता चलती है कि उसने पूछा यदि प्रथम 10 नंबर का एवरेज विषम संख्याओं का एवरेज क्या होगा, तो प्रथम 10 विषम संख्याओं का एवरेज 10 ही होगा। यदि उसने पूछा प्रथम 20 विषम संख्याओं का एवरेज क्या होगा, तो 20 ही होगा। ठीक है, ये याद रखना, लेकिन ये स्टार्टिंग 1 से होना चाहिए। प्रथम 10 पूछे तभी ये फॉर्मूला काम आएगा। ठीक है, तो जैसे उसने यहाँ पे पूछ लिया प्रथम 10 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो अभी मैंने आपको बताया यदि उसने 10 कहा है तो विषम संख्याएं कहा है तो 10 का 10 ही होगा। ठीक है, लेकिन हम अभी आपको सॉल्व करके बताएंगे कैसे होगा। कि देखो 1 3 5 7 9 11 13 50 70 और 19 70 19 13 15, ये हो गया कितना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। तो अभी मैंने आपको बताया 5 इधर से छोड़ेंगे, 5 इधर से छोड़ देंगे, बीच में ये हो गया है ना, 5 इधर से छोड़ दिया, 5 इधर से छोड़ दिया, बीच में ये हो गया, तो 9 और 11 के बीच में कितना होता है 10, तो ये हो गया 10 है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो उसने पूछा है 100 तक की सभी धनात्मक विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। 100 तक की सभी धनात्मक विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, क्या होगा, तो देखो थोड़ा जूम कर लेता हूँ मैं। 100 तक की सभी धनात्मक विषम संख्याओं का इंटीजर पॉजिटिव नंबर का पूछा है, तो पॉजिटिव नंबर 1 से चालू होते हैं। ठीक है, और पहला विषम भी यही होता है। यदि उसने पूछा होता कि 100 तक की पूर्ण संख्याओं का पूर्ण विषम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो भी 1 से चालू होता, क्योंकि पहला विषम कौन सा होता है 1 होता है। तो हम 1 से चालू करेंगे तो 100 लास्ट पद फर्स्ट 100 नहीं आएगा, मिस्टेक है। विषम संख्या पूछिए तो कितना आएगा 99 आएगा, 99 आएगा अपॉन 2 आएगा। फर्स्ट विषम और लास्ट विषम पद कितना है 99 है। ओके, तो अब ये कितना हो जाएगा 100 अपॉन 2 बराबर इन कितना हो गया 50। यदि उसने पूछा होता कि जैसे मैं मान लेता हूँ कि 22 से 87 तक की सभी विषम संख्याओं का एवरेज क्या होगा, तो कैसे निकालते हम। तो यहाँ पे 22 है, यहाँ 87 है, तो यहाँ पे 22 के बाद कितना 23 हो जाता है। विषम कितना आएगा, ये तो सम संख्या इवन नंबर है, और नंबर चाहिए, तो यहाँ 23 हो जाता है। यानी 23 से, और ये भी, ये दोनों ऑड नंबर है ना, ऑड नंबरों का सम एवरेज पूछा है, तो पहले इनका सम और फिर अपॉन 2 कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 0 110 अपॉन 2, यानी कितना हो गया इनका एवरेज 55 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब उसने पूछ लिया आपसे, क्या पूछ लिया, प्रथम 10 क्रमांगत सम संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 10 क्रमांगत सम संख्याओं का औसत क्या होगा,
तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, ऐसे मैं इसको बता देता हूँ कि ऐसे यदि उसने पूछा होता प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो कैसे निकालते हम। प्रथम 5 का पूछा है उसने, ठीक है। यदि 5 का पूछा होता, ये क्वेश्चन को हम थोड़ी देर के लिए साइड में कर देते हैं। यदि प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत पूछा होता तो कैसे निकालते। यहाँ हम निकालते 2, 4, 6, 8, 10, 5 संख्या हो गई। तो हम कैसे निकालते, 2 इधर से छोड़ देते, 2 इधर से छोड़ देते, बीच का ये है, बीच का ये है। तो हमें क्या पता चल गया, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे कितना 1 बढ़ रहा है, +1 हो रहा है। तो क्या हो रहा है जी, n+1, यानी उसने प्रथम 5 सम संख्याओं का औसत पूछा है तो सीधी सी बात है +1 होकर 6 हो जाएगा, यानी 6 होगा। यदि उसने पूछा प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो 1 प्लस हो जाएगा तो 21 हो जाएगा। यदि उसने पूछा प्रथम 10 क्रमांक सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो 11 हो जाएगा, +1 हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखना आप। जैसे कि इसने पूछा है प्रथम 10 क्रमांक सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो आप देखते ही बता दोगे कि 11 होगा। कैसे होगा, मैं अभी आपको बता देता हूँ। देखो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, कितना हो गया और 20। अब क्या करना है आपको, देखो 5 इधर से छोड़ देंगे, 5 इधर से छोड़ देंगे, ठीक है। बीच में 10 और 12 के बीच में क्या 11 बचता है, हो गया ना, 11 बच गया, तो ये 11 एवरेज होगा। और एक बात और भी बताई थी मैंने, ऐसे भी निकाल सकते हैं। और दूसरा क्या बताया था, फर्स्ट पद और लास्ट पद, यदि सब लगातार नंबर होंगे तो फर्स्ट पद 2 है और लास्ट कितना है 22 है, अपॉन 2 कर देंगे, यानी 20 है, ये 20 है लास्ट पद, ये 22/2 कर देंगे तो 11 हो जाएगा। ठीक है, यदि उसने ऐसे पूछा होता आपसे कि उसने पूछा होता 25 से 100 तक के सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो आप कैसे निकालते, कैसे निकालते। आप देखो ये क्या है, ऑड नंबर है, हमें इवन नंबर पूछा है, तो इसके बाद इवन नंबर 26 + 100 कितना हो जाता है, ये तो इवन नंबर ही है पहले से ही, ये इवन, दोनों इवन नंबर लेने हमें फर्स्ट और लास्ट, तो ये हो जाएगा 126/2, यानी कितना हो जाता है 63, यानी 63। ओके, जैसे उसने एक क्वेश्चन और पूछ लिया, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा, है ना। तो हम इस निकालेंगे, प्रथम 10 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा, तो क्या होगा, पहले अभाज्य संख्या लिख लेंगे 2, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और 29। ओके, ये हैं कितने हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, प्रथम 10 अभाज्य संख्याएं हैं ये। ठीक है, तो हम इनको ऐड करेंगे, 2, 3, 5, 10, 17, 28, 41, 58, 77, 100 और 129, यानी 129/10 करना पड़ेगा। क्योंकि देखो इसमें एक ना तो ये लगातार संख्या है, यहाँ पे 1 का डिफरेंस है, यहाँ पे 2 का है, यहाँ पे 2 का है, यहाँ पे 4 का है, यहाँ पे 2 का, मतलब लगातार नंबर नहीं है ये। तो लगातार नंबर नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, सबका सम करना पड़ेगा हमें, और सम अपॉन टोटल कितने में बांटा गया है, 10 अभाज्य संख्या, तो 10 में बांटा गया है तो 10 का देना पड़ेगा इसमें डिवाइड, तो 12.9 हो गया ये। ओके, बड़ा लिख देता हूँ थोड़ा, 12.9 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन है, इससे पहले मैं आपको कुछ बता दूं, यदि उसने पूछा है n² यानी n² यानी
नेचुरल संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है? नेचुरल संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है? यानी नेचुरल यानी n स्क्वायर मान लेते हैं हम, इनके वर्गों का योग क्या होता है? क्या होता है? देखो n प्लस 1 और 2n प्लस 1 अपॉन क्या होता है? 6 होता है। ठीक है, ये क्या होता है? नेचुरल संख्याओं के स्क्वायर्स का सम होता है, यानी प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग होता है। हमें योग नहीं निकालना, हमें क्या निकालना है? एवरेज निकालना है। तो हमें जितनी संख्या यानी n नंबर्स, जितने नंबरों में बांटा गया है n नंबर्स, n से n कट जाएगा, n से n कट जाएगा, तो n स्क्वायर्स का एवरेज कितना हो जाएगा? n स्क्वायर्स का एवरेज कितना हो जाएगा? n प्लस 1 और 2n प्लस 1 बाई 6 हो जाएगा एवरेज। ओके, यदि उसने पूछा होता n क्यूब्स का सम पूछा होता, यानी प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग पूछा होता। पहले योग की बात कर रहे हैं, औसत की नहीं, योग की बात कर रहे हैं, तो क्या होता? तो ये होता, n क्यूब्स की बात कर रहे हैं, क्या होता है इनका सम? ये होता n और n प्लस 1 बाई 2 का स्क्वायर। ये क्या है? n क्यूब्स का सम है। यदि उसने पूछा होता एवरेज, ये तो सम है, एवरेज पूछा होता तो हम यहाँ पे n नंबर्स हैं तो यहाँ पे भी n कर देते। ये निकल गया एवरेज। हम इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करेंगे तो क्या होगा? n स्क्वायर, n प्लस 1 पे स्क्वायर अपॉन 2 और नीचे n से n स्क्वायर कट जाएगा, n से n स्क्वायर कट जाएगा तो क्या बच जाएगा? n और n प्लस 1 पे स्क्वायर, क्या बच जाएगा? n और n प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 4, ये 4 हो जाएगा ना, इस पर भी 2 पे स्क्वायर होगा तो ये भी 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला निकल के आएगा यहाँ से। जी ठीक है, यदि उसने क्या पूछा होगा? n क्यूब्स का एवरेज पूछा होगा तब। ठीक है, तो अब हम क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जैसे उसने पूछा है अभी, प्रथम 10 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा? ये पूछा उसने, तो कैसे निकलेगा ये? जैसे मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया, तो क्या था इसमें? n प्लस 1 और 2n प्लस 1 बाई 6, यही था ना? तो अब कैसे निकलेगा ये फॉर्मूला लिख लिया, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 10 और 1 11 है, यहाँ पे सीधा 11 लिख लेते हैं, प्लस यहाँ पे 20 प्लस 1 21 हो जाएगा, और बीच में मल्टीप्लाई आ जाएगा ना, 21 अपॉन 6 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? 3 से इसको काट लेंगे, 2 टाइम चलाएगा, 3 से इसको काट लेंगे, 7 टाइम चला जाएगा, है ना? तो ये कितना हो जाएगा? 77 बाई 2, यानी इसको 70 क्या 2 3 6, ये हो गया 38.5, है ना? ये एवरेज निकल गया इसका। यदि उसने पूछा होता क्यूब्स का, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये है, इसमें उसने पूछा 10 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग पूछा है, घनों का औसत पूछा है। हाँ, तो कैसे निकलेगा?
जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि फॉर्मूला क्या था इसका, यहाँ पे n और n+1 का स्क्वायर, n और n+1 का स्क्वायर अपॉन 4, है ना। तो 10 क्रमांक प्राकृतिक संख्या होगा तो n बराबर कितना यहाँ पे 10 है, और यहाँ पे 10 और 11 का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 4 हो जाएगा। 2 से इसको काट लेंगे और 2 से इसको काट लेंगे तो 5 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ कितना हो जाएगा 5 इंटू 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 अपॉन 2। तो इसको सॉल्व करेंगे, तो 5 और 60 अपॉन 2, और इसको कितना होगा 302.5। ठीक है, 302.5 हो गया। ठीक है, थैंक यू दोस्तों। यदि आपको मेरा क्लास अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और मैं इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है।